Hello बच्चों, let's read this question. The question says water in canal 5.4 meter wide and 1.8 meter deep is flowing with a speed of 25 km per hour. How much area can it irrigate in 40 minutes if 10 centimeter of standing water is required for irrigation? तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं सिंपली अगर लिखा है तो एरिया इनटू लेंथ या फिर एरिया इनटू हाइट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाटर इन कैनाल है और कैनाल की जो विड्थ दी हुई है वो दी है 5.4 मीटर और डीप है वो 1.8 मीटर और उसमें से वाटर जो फ्लो हो रहा है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ कैनल इन 1 आवर 1 घंटे में कितना होगा। तो 1 घंटे में हमें देखो वाइड पता है कितना है, डीप पता है कितना है और 1 घंटे में उसकी लंबाई कितनी होगी 25 किलोमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिंपली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके और वो आ जाएगा 5.4 इंटू 1.8 इंटू 25। अच्छा 25 किलोमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमें आ जाएगा 243,000 मीटर क्यूब। तो 1 घंटे में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैनाल में है। तो 40 मिनट्स में कितना होगा। बेसिकली 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है तो 40 मिनट में हम निकाल लेते हैं। तो 40 मिनट में हो जाएगा सिंपली 243,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 40। 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 से कैंसिल आउट किया तो 3 और 24, 3 एकम 3 और ये 3 0। तो यहाँ से आ गया 0 0 0, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 1,62,000 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा 40 मिनट्स में इरिगेशन के लिए कैनाल में से। तो ये वॉल्यूम इरिगेशन के लिए आ रहा है और इरिगेशन के लिए हमें यहाँ पे बोला है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। तो हमें बेसिकली एरिया निकालना है कि कितना इरिगेट होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन और ये हो जाएगा कि एरिया जो कि इरिगेट होगा, जितना एरिया इरिगेट होगा अगर मान लो ये मीटर स्क्वायर में हो इनटू लेंथ हमें दिया 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 10/100 क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और है कि ये वाटर रिक्वायर्ड होगा 40 मिनट्स में, क्योंकि उससे ज्यादा लोगे तो फिर अलग वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। 40 मिनट्स में मान लेते हैं इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो हम एरिया निकालना है हमें। तो हम आप यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम कैनल से कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1,62,000 मीटर क्यूब और वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है एरिया इंटू 10/100। तो ये दोनों के दोनों वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1,62,000 इज इक्वल्स टू एरिया इंटू 1/10 और यहाँ से आ गया एरिया is equals to 16,20,000 मीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज एरिया इज इक्वल्स टू 16,20,000 मीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।